कैमरा चालू है, लेकिन ये कैमरा आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला है जिसे गुरुग्राम खुद आपसे छुपाना चाहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर में एक दिन का किराया लाखों में होता है, उसी शहर में लोग बिना छत के कैसे जीते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि गुरुग्राम की चमचमाती इमारतों के पीछे इतनी गंदी, तंग और अंधेरी गलियां क्यों है? क्या ये वही शहर है जहां हर साल अरबों का कारोबार होता है, फिर भी यहाँ बच्चे भूखे क्यों सोते हैं? ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? इन औरतों की आंखों में डर क्यों है? और जैसे ही रात होती है, ये गलियां अचानक एरिया में क्यों बदल जाती है? क्या ये सब किसी सिस्टम की गलती है या फिर हम सब की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गुरुग्राम सच में तरक्की कर रहा है तो इस तरक्की में ये लोग कहाँ है? आज स्लम डायरीज आपको गुरुग्राम के उसी हिस्से में ले जा रहा है जहाँ कोई कैमरा नहीं जाता, जहाँ सच्चाई बोलने की कीमत बहुत भारी होती है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये स्लम बने कैसे, ये एरिया किसने बनाया, यहाँ की औरतें मजबूरी में क्या क्या सहती हैं, और यहाँ पैदा होने वाला बच्चा जिंदगी की रेस में शुरू में ही क्यों हार जाता है। लेकिन इन सवालों के जवाब आपको अभी नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हर परत खुलेगी, हर झूठ टूटेगा और अंत में आपको वो सच मिलेगा जो शायद आपको बेचैन कर दे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिरी मिनट तक देखिए। अब कैमरा गुरुग्राम की उन गलियों में उतरता है जहाँ सड़कें इतनी संकरी है कि दो लोग ठीक से निकल नहीं पाते। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, बदबू इतनी तेज है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। टीन, प्लास्टिक और टूटी ईंटों से बनी झोपड़ियां जिनमें एक कमरे में 5-6 लोग रहते हैं। यही है गुरुग्राम का स्लम, वो सच जो शीशे की इमारतों के पीछे दबा दिया गया है। गुरुग्राम का स्लम अचानक नहीं बना। जब इस शहर को मिलेनियम सिटी बनाया जा रहा था, तब यहाँ खेत थे, गाँव थे, फिर आई बड़ी कंपनियां, मॉल, हाईवे और ऊंची इमारतें। इन सबको बनाने के लिए मजदूर चाहिए थे। बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, राजस्थान से हजारों लोग यहाँ आए। सपना था कि मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, परिवार को बेहतर जिंदगी देंगे। लेकिन शहर ने इन्हें सिर्फ काम दिया, घर नहीं। मजबूरी में ये लोग निर्माणाधीन इमारतों के पास खाली जमीनों पर बसते चले गए। धीरे धीरे ये जगह स्लम बन गए। इन स्लम में जिंदगी हर दिन एक नई लड़ाई है। पानी कभी आता है, कभी नहीं। बिजली ज्यादातर चोरी से चलती है। शौचालय गिने चुने हैं, इसलिए खुले में जाना मजबूरी है। बारिश में झोपड़ियां डूब जाती हैं और गर्मी में ये टीन की छतें भट्टी बन जाती है। बीमार पड़ो तो इलाज सपना बन जाता है। यहाँ जीना मतलब हर हाल में जिंदा रहना। इन स्लम गलियों में सुबह किसी अलार्म से नहीं होती, यहाँ सुबह पेट की आग से होती है। सूरज निकलने से पहले ही औरतें पानी की बाल्टियां लेकर लाइन में खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पता नहीं आज पानी आएगा या नहीं। कई बार घंटों इंतजार के बाद भी नल सूखा रहता है। इसी बीच बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन उनके हाथों में किताबें नहीं होती, बल्कि काम के औजार होते हैं। कोई कबाड़ बीनने निकलता है, कोई निर्माण स्थल पर और कोई अपने माँ बाप के साथ मजदूरी पर। जरा सोचिए, अगर आपका बचपन ऐसा होता तो आपकी जिंदगी कैसी होती? इसका जवाब अपने मन में रखिए और वीडियो को आगे देखिए। स्लम में पैदा होने वाला बच्चा जैसे जन्म लेते ही हार जाता है। स्कूल दूर है, फीस भारी है और पेट पहले है। कई बच्चे कचरा बीनते हैं, ढाबों में काम करते हैं या ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हैं। खेलने की उम्र में ये बच्चे जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाते हैं। सवाल ये है कि अगर यही बच्चे किसी पॉश कॉलोनी में पैदा होते तो क्या उनकी किस्मत ऐसी होती? यहाँ शादी भी मजबूरी बन जाती है। लड़कियों की उम्र कम होती है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। कई बार माता पिता उन्हें जल्दी ब्याह देते हैं ताकि एक बोझ कम हो जाए, लेकिन शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं होती। शराब, हिंसा और गरीबी सब साथ चलते हैं। कई औरतें रोज मार खाती हैं, लेकिन चुप रहती हैं, क्योंकि जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सच इससे भी ज्यादा कड़वा है। जैसे ही सूरज ढलता रहे, इन गलियों का चेहरा बदलने लगता रहे। दिन में जो इलाका आम स्लम लगता है, रात होते ही वही जगह एरिया बन जाती है। बाहर से आने वाले लोग, शराब, सौदेबाजी और अंधेरे में छुपी मजबूर जिंदगियां। कई लड़कियां यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। किसी को नौकरी का लालच दिया गया, किसी को पैसों के लिए बेच दिया गया, और कुछ तो इतनी छोटी थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। इन औरतों की कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है। इनके पीछे भूख है, कर्ज है, टूटा हुआ परिवार है और एक ऐसा सिस्टम है जो इन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं देता। समाज इन्हें गंदा कह देता है, लेकिन कभी ये नहीं पूछता कि इन्हें यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन था। स्लम के अंदर एक और दुनिया चलती है, दलालों की दुनिया। ये लोग काम, किराया, शराब और
व्यापार सब पर कंट्रोल रखते हैं। बाहर से आओ मजदूरों को यही लोग काम दिलाते हैं और बदले में उनका शोषण करते हैं। कई बार पूरे परिवार को कर्ज में जकड़ लिया जाता है, जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। सवाल ये है कि क्या ये सब बिना किसी की जानकारी के हो रहा है या फिर सब जानते हुए भी आंखें बंद किए बैठे हैं। यहाँ नशा भी आम है, सस्ती शराब, सूखा नशा, इंजेक्शन। कुछ लोग दर्द भूलने के लिए पीते हैं, कुछ आदत में फंस जाते हैं। नशा घर तोड़ता है, हिंसा बढ़ाता है, औरतों की जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। पुलिस कभी कभी दिख जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यहाँ कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है। यहाँ बीमार पड़ना एक सजा है। छोटी सी बीमारी भी बड़ी बन जाती है। बच्चे कुपोषित हैं, औरतें कमजोर हैं और बुजुर्ग इलाज के बिना दम तोड़ देते हैं। सरकारी योजनाएं कागजों में है, जमीन पर नहीं। कई लोगों के पास पहचान पत्र तक नहीं है, इसलिए उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। सोचिए, अगर आप बीमार हो और इलाज का कोई रास्ता ना हो तो आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब अपने अंदर ढूंढते रहिए। रात जैसे जैसे गहराती है, स्लम की आवाजें बदल जाती हैं। कहीं झगड़े की आवाज, कहीं रोने की, कहीं शराब की बोतलें टूटने की। कुछ कमरों में सौदे तय होते हैं, कुछ में जिंदगी टूटती है। यहाँ डर एक आम भावना है, औरतों के लिए, बच्चों के लिए और कभी कभी मर्दों के लिए भी। लेकिन सुबह होते ही सब फिर उठ खड़े होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही है मजबूरी की जिंदगी। इन सब अंधेरों के बीच भी कुछ लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। एक माँ जो चाहती है कि उसका बच्चा इस स्लम से बाहर निकले, एक मजदूर जो रोज 15 घंटे काम करके भी मुस्कुराने की कोशिश करता है, एक लड़की जो एरिया से निकलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। सवाल ये है कि क्या सिस्टम इन्हें वो मौका देगा? गुरुग्राम का ये स्लम हमें बार बार आईना दिखाता है। ये हमें बताता है कि विकास की असली कीमत कौन चुका रहा है। जब आप एसी ऑफिस में बैठते हैं, तब कोई मजदूर इस गर्मी में टीन की छत के नीचे काम कर रहा होता है। जब आप रात को चैन से सोते हैं, तब कोई औरत डर के साथ जाग रही होती है। अब सवाल ये है, क्या हमें फर्क पड़ता है? इन गलियों में रहने वाले लोग सिर्फ गरीब नहीं है, ये अदृश्य भी है। दिन में ये शहर बनाते हैं और रात में इसी शहर से छुपा दिए जाते हैं। इनके नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं, इनके दर्द किसी रिपोर्ट में नहीं। अगर कोई मर जाए तो बस एक अफवाह फैलती है, कोई सिस्टम नहीं हिलता। यहाँ लोग सरकार से नहीं, बस अगले दिन तक जिंदा रहने की उम्मीद रखते हैं। कई मजदूर ऐसे हैं जिन्हें महीनों की मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि डर है कि काम भी छिन जाएगा। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता सुबह कैसी होगी। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी इतनी अनिश्चित होती तो आप कैसे जीते? यहाँ सपने देखना भी जोखिम भरा है। जो ज्यादा सोचता है वही ज्यादा टूटता है। फिर भी कुछ लोग हर हाल में उम्मीद ढूंढ लेते हैं। शायद यही वजह है कि ये स्लम आज भी खड़े हैं। अब सवाल ये है, क्या हम इन्हें सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाएंगे या रुककर कुछ सोचेंगे? इस सवाल का जवाब अभी मत दीजिए। वीडियो को आखिरी पल तक अपने साथ रखिए, क्योंकि आपकी चुप्पी भी एक जवाब है और आपका कमेंट भी। अगर आपको फर्क पड़ता है तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और तक ये वीडियो पहुंचा सकती है। और हाँ, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, आखिरी सवाल अभी बाकी है। अब जरा सोचिए, अगर सरकार, सिस्टम और समाज तीनों मिलकर चाहे तो क्या ये स्लम बदल सकते हैं? क्या इन बच्चों को स्कूल मिल सकता है? क्या इन औरतों को सम्मान मिल सकता है? या फिर ये सब सिर्फ सवाल ही रह जाएंगे? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इन्हें पूछना जरूरी है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ लाइक या सब्सक्राइब नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपकी सोच मांग रहा हूँ, क्योंकि बदलाव पहले दिमाग में आता है, फिर जमीन पर। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ये सच्चाई परेशान करती है। अब आखिरी सवाल, जब अगली बार आप गुरुग्राम की चमचमाती इमारतें देखें तो क्या आपको इनके पीछे छुपी ये गलियां याद आएंगी? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में हाँ लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये आवाज और दूर तक जाए, और स्लम डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये उन लोगों की आवाज है जिनकी कोई आवाज नहीं। वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन सवाल अभी जिंदा है।